राधे राधे दोस्तों, देखिए ये मैंने बेल बॉटम की ड्राफ्टिंग कर ली है। बेल बॉटम पैंट बनाएंगे हम, तो इसके लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए होता है। हिप साइज़, लेंथ कितनी रखनी है, कमर से घुटने तक का साइज़ लेना होता है और घुटने का साइज़ लेना होता है, और हमारा कमर का साइज़ होता है। ठीक है, तो ये साइज़ेस हमने ले लिए। उसके बाद ऊपर से पहले आप कपड़े को स्ट्रेट कर लीजिए। मैंने स्ट्रेट कर लिया है और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने लेंथ लिया है। लेंथ हमारी 39 थी, तो मैं ये बॉर्डर बाद में ऊपर से अटैच करूँगी, इसलिए मैंने प्रॉपर लेंथ लिया है 39 में हमने यहाँ पर 1 इंच ऊपर करके इंची टेप को लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 इंच का बेल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से हम लेंगे लेंथ घुटने की। ठीक है, सबसे पहले हमें बॉटम का साइज़ लेना है कि हमारा बॉटम कितना है। लेंथ लेने के बाद डायरेक्ट हमें बॉटम लेना है, तो बॉटम हमारा है 26, तो हम इसका हाफ़ करेंगे। 26 का हाफ़ हमारा आया 13, और 13 का भी हाफ़ है 6.5। तो मतलब हमें ये बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट लेना होता है। ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। ये पूरा मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से कमर से लेके नीचे तक जाएगा स्ट्रेट। फिर यहाँ से जो हमारा बॉटम था 26, तो उसका 4 किया तो 6.5 आ गया। तो 6.5 इधर से और 6.5 इधर से। ठीक है, ये ले लिया हमने 13 इंचेस। फिर उसके बाद हम यहाँ ऊपर आते हैं और यहाँ से लगाते हैं हमारा घुटने का निशान। हमारा घुटना कहाँ पे था, हमें कमर से लेके जो घुटने का साइज़ लिया था वो था हमारा 20 इंचेस। तो यहाँ से कमर से घुटने का 20 इंचेस आया। उसमें भी सेम प्रोसेस करना है, हमें हाफ़ लेना है। जैसे घुटना हमारा 20 था, तो ठीक है, 20 का हाफ़ आया 10, तो हमें 5 इधर लेना है और 5 इंचेस इधर लेना है। तो ये हो गया हमारा 10 इंचेस। ठीक है, तो हमारा अब ये बॉक्स आप सोच रहे होंगे किस तरह से बनाया है मैंने। तो हमारा हिप साइज़ था 44। ठीक है, तो 44 का हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 11 आ गया। तो ये 11 इंचेस नीचे लिया हमने। ठीक है, और यहाँ से भी 11 इंचेस लिया है, तो ये 11 इंचेस का बॉक्स बना लिया हमने। ठीक है, ये बॉक्स बना लिया। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने क्रॉच एरिया के लिए। ये क्रॉच एरिया के लिए 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया और ये शेप दी है हमने। और उसके बाद इसे घुटने से मिला दिया। यहाँ पर देखिए, हमें नोक नहीं निकालनी है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है। ठीक है, और फिर इसी शेप को हमने अपने बॉटम से मैच कर दिया, तो ये हमारा इस तरह से शेप आ गया। ठीक है, और यहाँ जो हमारा साइज़ लिया था हमने हिप का 4, अब ये जो बीच में हमारा कमर, हम इसमें 2 इंचेस की प्लेट डालेंगे। जो सेंटर पॉइंट है उसी पे हमारी प्लेट डलेगी। यहाँ से 2 इंच फैब्रिक हमें दबाना है और यहाँ से 5 इंचेस नीचे प्लेट लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा साइज़ हो गया है। देखिए, ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो अभी मैं आपको ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि बैक पार्ट हमें किस तरह से कट करना है। वैसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बैक पार्ट में, मैं इसी पे लाइन ड्रॉ कर देती, लेकिन मैं दूसरे पहले इसे कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि बैक पार्ट की कटिंग कैसे होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। बैक और फ्रंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बैक पार्ट में सिर्फ हमें मार्जिन रखना होता है। मींस ये तो हमारा एक्चुअल साइज़ हो गया, बिल्कुल तैयार साइज़ है ये। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया है, यहाँ से जो ये हमारा क्रॉच एरिया था, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर लेना है हमें। ठीक है, 2.5 इंच ऊपर लेके ये तिरछी लाइन आ गई। ठीक है, ये 2.5 इंच ऊपर लेना है और उसके बाद ये क्रॉच एरिया जैसे हमने यहाँ 2.5 इंच लिया था, यहाँ से भी ले लिया। ठीक है, और 2-2 इंच का मार्जिन रखते रखते ये पूरा हमने 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। बस यही करना है हमें बैक पार्ट की कटिंग में, और इस साइड से सेम इसी निशान पे कटिंग करनी है। तो हम बैक पार्ट के लिए यहाँ से कटिंग कर लेंगे। 2-2 इंच का हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, इसे लेंगे और ये ऊपर की साइड 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बेल बॉटम पैंट की कटिंग कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा।
अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, ना पसंद आया हो तो भी बताइएगा कि आपको मेरा तरीका इजी लगा या नहीं, तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, राधे राधे।